सावन का महीना सिर्फ वर्षा और हरियाली का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब समस्त ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का संचार अपने चरम पर होता है। ये महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र काल माना जाता है। भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि सावन में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है? शास्त्रों के अनुसार इन कार्यों को सावन में करना न सिर्फ पाप के समान है, बल्कि ये कार्य आपके जीवन में भारी संकट और दुर्भाग्य को भी बुलावा दे सकते हैं। ये लेख आपको बताएगा उन 5 कामों के बारे में जो सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही हम जानेंगे इनके पीछे छिपा धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। पहला, झूठ बोलना और धोखा देना। शिव के कोप का कारण सावन के महीने में झूठ बोलना और किसी को धोखा देना अत्यंत भारी पाप माना गया है। ऐसा क्यों? शिव पुराण में वर्णित है कि सावन में शिव की तीसरी आंख अधिक सक्रिय रहती है। तीसरी आंख प्रतीक है दिव्य दृष्टि का। इस महीने में की गई कोई भी बुरी भावना, झूठ या धोखा सीधे उस दिव्य चेतना में दर्ज हो जाती है। एक बार की बात है, एक व्यापारी सावन के महीने में गरीब भक्तों को धोखा देकर पैसा कमाने लगा। उसने मंदिर में सस्ता दूध बेचने का बहाना किया, लेकिन उसमें पानी मिलाकर बेचता रहा। कुछ ही दिनों में उसके शरीर पर फोड़े फुंसी निकलने लगे और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। लोगों ने कहा, उसने शिव की शुद्धता को अपवित्र किया। मानव मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि होती है, जिसे आध्यात्मिक रूप से तीसरी आंख कहा जाता है। सावन में वायुमंडलीय ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है, जिससे ये ग्रंथि अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। जब आप नकारात्मक बातें करते हैं, तो उसका असर आपके मानसिक संतुलन और भाग्य दोनों पर पड़ता है। सावन में सत्य बोलना और किसी को धोखा न देना एक साधारण नैतिकता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय नियम का पालन है। दूसरा, बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना। ऊर्जा का विघटन। क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना वर्जित क्यों माना गया है? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण एक उसमें ही हमारे शरीर के रोम, बाल सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करने वाले एंटेना की तरह कार्य करते हैं। हिंदू धर्म में बालों को काटना एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जो विशेष अवसरों पर ही की जाती है। लेकिन सावन में जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, तब यह ऊर्जा शरीर में सुरक्षित रहनी चाहिए। बाल काटने से वह ऊर्जा बाहर निकल सकती है। तांत्रिक दृष्टिकोण। तंत्र शास्त्र के अनुसार साधक सावन में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते, क्योंकि ये उनका रक्षा कवच होता है। ये कवच साधना के दौरान आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। एक कथा। काशी में एक तांत्रिक था जो हर साल सावन में अपने बाल नहीं कटवाता था, लेकिन एक बार उसने सामाजिक दबाव में आकर दाढ़ी कटवा ली। उसी रात उसने सपना देखा कि एक अंधेरे में कोई शक्ति उसके पीछे आ रही है। वह भयभीत हो उठा और समझ गया, उसने अपनी ऊर्जा की रक्षा खो दी है। वैज्ञानिक पहलू। सावन में वातावरण में नमी और विद्युत चार्ज अधिक होता है। हमारे शरीर का रोम बाल उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होता है। यदि उस समय बाल काट दिए जाएं, तो शरीर की प्रकृति के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। निष्कर्ष। सावन के महीने में शरीर के बालों को यथावत रखना न केवल धार्मिक रूप से उचित है, बल्कि यह हमारी ऊर्जा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। तीसरा, तामसिक भोजन। प्याज, लहसुन और मांसाहार से परहेज। धार्मिक कारण। सावन के महीने में शिवजी को सात्विक भोजन अर्पित किया जाता है। शिव स्वयं योगी हैं, तपस्वी हैं और सात्विकता के प्रतीक है। ऐसे में अगर कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाकर घर जाकर प्याज, लहसुन या मांसाहार खाए, तो वो शिव की भावना का अपमान करता है। तामसिक भोजन का प्रभाव।
मन को चंचल करता है, नींद और आलस्य बढ़ाता है, क्रोध और वासनात्मक प्रवृत्तियों को उत्तेजित करता है, ध्यान और साधना में रुकावट डालता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सावन में जब व्रत और मंत्र जप किए जाते हैं, तब शरीर को शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखना आवश्यक होता है। तामसिक भोजन शरीर की ऊर्जा को भारी बना देता है। इससे मंत्रों का प्रभाव भी कम हो जाता है। कथा। एक बार एक व्यक्ति ने सावन में व्रत रखा, लेकिन दिन भर प्याज लहसुन खाता रहा। अंततः उसकी साधना निष्फल हो गई और उसे मानसिक तनाव रहने लगा। जब वो एक संत के पास गया, तो संत ने कहा, तुमने शरीर से नहीं, सिर्फ जुबान से व्रत रखा। वैज्ञानिक कारण। तामसिक भोजन विशेष रूप से लहसुन और प्याज में सल्फर कंपाउंड होता है, जो शरीर में उष्णता और गैस उत्पन्न करता है। सावन में वातावरण पहले ही भारी होता है, ऐसे में यह भोजन शरीर को और बोझिल बना देता है। निष्कर्ष। सावन में शुद्ध सात्विक भोजन करें। फल, दूध, चावल, मूंग दाल और हरी सब्जियां शरीर और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी हैं। चौथा, सूर्यास्त के बाद बेलपत्र, तुलसी या पीपल के पत्ते न तोड़े। एक्सप्लेनिंग। धार्मिक कारण। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों से कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए, विशेष रूप से तुलसी, बेलपत्र और पीपल को। ये समय रात्रि की नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय होने का होता है। पौराणिक कथा। एक बार एक महिला सूर्यास्त के बाद बेलपत्र तोड़कर शिव को अर्पित करने मंदिर गई। उसने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाते ही उसकी उंगलियों में जलन होने लगी। रात को उसे स्वप्न में शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस समय प्रकृति विश्राम कर रही हो, उस समय उसकी संपत्ति को तोड़ना पाप है। वैज्ञानिक कारण। रात्रि में पेड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होता है। उस समय पत्तियों को तोड़ना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। साथ ही रात्रि के समय में पौधों के भीतर सटल एनर्जी बहुत सक्रिय होती है, जिसे छेड़ने से ऊर्जा असंतुलन हो सकता है। तांत्रिक पहलू। रात्रि के समय पीपल और तुलसी जैसी वनस्पतियों में देव और पितृ ऊर्जा निवास करती है। उन्हें छेड़ने से नकारात्मक असर पड़ सकता है। निष्कर्ष। बेलपत्र, तुलसी या पीपल के पत्ते केवल प्रातःकाल ही तोड़ें और मंत्रों के साथ अर्पित करें। ये आपके पूजन को प्रभावशाली बनाता है। शिवलिंग पर तुलसी, सिंदूर या नारियल पानी चढ़ाना शास्त्रों का उल्लंघन। धार्मिक नियम। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और शिव तथा तुलसी का वैर हुआ था, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। सिंदूर में पारा होता है जो शिवलिंग को क्षति पहुंचा सकता है। नारियल पानी में नमक और अन्य खनिज होते हैं जो शिवलिंग पर वर्जित हैं। चौथा, सूर्यास्त के बाद बेलपत्र, तुलसी या पीपल के पत्ते न तोड़े। धार्मिक कारण। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों से कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए, विशेष रूप से तुलसी, बेलपत्र और पीपल को। ये समय रात्रि की नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय होने का होता है। पौराणिक कथा। एक बार एक महिला सूर्यास्त के बाद बेलपत्र तोड़कर शिव को अर्पित करने मंदिर गई। उसने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाते ही उसकी उंगलियों में जलन होने लगी। रात को उसे स्वप्न में शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस समय प्रकृति विश्राम कर रही हो, उस समय उसकी संपत्ति को तोड़ना पाप है। वैज्ञानिक कारण। रात्रि में पेड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होता है। उस समय पत्तियों को तोड़ना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। साथ ही रात्रि के समय में पौधों के भीतर सटल एनर्जी बहुत सक्रिय होती है, जिसे छेड़ने से ऊर्जा असंतुलन हो सकता है। तांत्रिक पहलू। रात्रि के समय पीपल और तुलसी जैसी वनस्पतियों में देव और पितृ ऊर्जा निवास करती है। उन्हें छेड़ने से नकारात्मक असर पड़ सकता है। बेलपत्र, तुलसी या पीपल के पत्ते केवल प्रातःकाल ही तोड़ें और मंत्रों के साथ अर्पित करें। ये आपके पूजन को प्रभावशाली बनाता है।
शिवलिंग पर तुलसी, सिंदूर या नारियल पानी चढ़ाना शास्त्रों का उल्लंघन। धार्मिक नियम। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और शिव तथा तुलसी का वैर हुआ था। एक बार एक महिला ने अज्ञानतावश शिवलिंग पर तुलसी डाल दी। उसी रात उसे सपने में एक महायोगी ने दर्शन दिए और कहा, भक्ति भावना से करो, पर ज्ञान के साथ। अज्ञानता भी एक प्रकार का पाप है। सिंदूर और नारियल पानी में रसायन होते हैं जो पत्थर और धातु के शिवलिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, धतूरा और सफेद पुष्प पर्याप्त हैं। सही विधि और शुद्ध भावना से किया गया पूजन ही फलदायक होता है, अंध भक्ति से नहीं। ज्ञान युक्त भक्ति से शिव प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का पर्व है। यदि हम इन 5 बातों का ध्यान रखें और उनसे बचें, तो ये महीना हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। झूठ और धोखे से बचें, बाल या दाढ़ी ना कटवाएं, तामसिक भोजन त्यागे, सूर्यास्त के बाद पौधों से कुछ ना तोड़े, शिवलिंग पर वर्जित वस्तुएं ना चढ़ाएं। सावन में की गई सच्ची भक्ति शिव को अति प्रिय होती है। हर हर महादेव। तो साथियों, अब जब आपने जाना सावन के उन 5 कामों के बारे में जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, तो अब समय है आत्मचिंतन का। समय है खुद को भीतर से जानने का। भक्ति सिर्फ मंदिर जाकर दीपक जलाने का नाम नहीं। भक्ति है हर कर्म, हर सोच और हर स्पर्श को शिवमय बना देना। शिव सिर्फ किसी मूर्ति में नहीं, शिव आपके भीतर है। जब आप झूठ छोड़ते हैं, शिव मुस्कुराते हैं। जब आप सात्विक जीवन जीते हैं, शिव आपकी ऊर्जा में बस जाते हैं। और जब आप प्रकृति का सम्मान करते हैं, शिव स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। इस सावन चलिए हम एक व्रत लें, ना सिर्फ वाणी को शुद्ध रखने का, बल्कि विचारों को शिवमय बनाने का। ना सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने का, बल्कि खुद को जीवन रूपी बेलपत्र बना शिव को समर्पित करने का। हर दिन को शिव के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि जब आप शिव को सच्चे दिल से पुकारते हैं, तो पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि कोई ये गलतियां ना करे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में खुलेंगे सावन से जुड़े और भी अद्भुत रहस्य। जय शिव शंभो।